हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सोनू मैथ्स ट्रिक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छोटू। आप लोगों को पता ही चल गया था थंबनेल में क्या करवाने वाले हैं सोनू सर। तो पूरा गद्यखंड समाप्त होगा इसी वीडियो में, ठीक ना। तो लाइव में करवा रहे थे तो लाइव में कुछ प्रॉब्लम चला है, नेटवर्क का प्रॉब्लम चला है, जैसे बशर्ते आप लोगों को तो मौसम विभाग में बताया गया था, ठीक, कि आज तक ही एक बारिश होगी। तो ठीक ना। तो चलिए पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो धुआं धुआं तो क्लास का होने वाला है, ठीक ना। तो देखिए, और यहाँ पर श्रम विभाजन और जाति प्रथा फर्स्ट चैप्टर है। उनका जो लेखक हैं छोटू, लेखक हैं जो भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक ना। तो देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है। फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक भी थे, क्या थे जी बताइए, क्या थे। तो वकील थे, ठीक ना, वकील थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। दूसरे नंबर प्रश्न को की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर देशों में से युक्त थे, श्रम विभाजन जाति प्रथा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इस। 3 नंबर प्रश्न कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के केंद्र को क्या है, जाति प्रथा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी, इसका भी सी हो जाएगा छोटू। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन चर्चा की एक पंक्ति रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम या पंक्ति की सहिचा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो भीमराव अंबेडकर हैं गुरुजी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। महू मध्य प्रदेश। तो महू नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। तो दिसंबर 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। दलित वर्ग के। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। 10 नंबर प्रश्न खाता है जाति प्रथा जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो अस्वाभाविक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। अगले प्रश्न को देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है सर जी। 12 नंबर प्रश्न कहेगा जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो प्रीतिक पेशा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक इनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। तो ललाई सिंह यादव। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के विधा कौन है। तो निबंध है बुआ, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है विडंबना का अर्थ क्या है सर। तो विडंबना का अंश है तो उपहांस है। तो 16 नंबर प्रश्न कहता है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है सर। तो भाईचारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा, ठीक ना। 17 नंबर प्रश्न कहता है भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के नाम क्या थे। तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 18 नंबर प्रश्न कहता है लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है सर। 19 नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। तो ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतंत्र शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। बड़ोदरा नरेश के। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 21 नंबर प्रश्न का बुद्धा एड हिज धाम के लेखक कौन है। भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक तो द राइट ऑफ फॉलो ऑफ द हिंदू वीमेन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। तो आप लोग बताइएगा। 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है भारत की जाति प्रथा की विशेषताओं को या श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विविधता का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा। 25 नंबर आधुनिक मनु कहा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। इसको MBBI प्रश्न मानिएगा, ठीक ना। 26 नंबर प्रश्न कहता है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या होता है। तो विडंबना की बात या जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होनी चाहिए। तो जिसमें स्वतंत्रता, समानता और वीरता
भाव हो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा 28 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? बहिष्कृत भारत का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा 29 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जाना जाते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 30 नंबर प्रश्न का आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बड़माई हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो 21 खंडों में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा 31 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा छोटू, ठीक ना। अगले प्रश्न क्या है आप लोगों का? अगला प्रश्न है छोटू, अगला प्रश्न है 32 नंबर। तो 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई, भीमाबाई था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना, डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 33 नंबर प्रश्न कहता है, 33 नंबर प्रश्न कहता है गुरु, 33 नंबर प्रश्न कहता है छोटू जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 34 नंबर प्रश्न कहता है, मूक नायक क्या है? तो पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 35 नंबर, आधुनिक सब समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो श्रम विभाजन का। श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण क्या है? तो जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बाबा साहेब का विख्यात भाषण इनमें से कौन है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो निबंध है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। 39 नंबर प्रश्न कहता है, सब समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 40 नंबर प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। 40 प्रश्न हो गया, इससे आपको एक ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं रहेगा, ठीक ना। चलिए 20 के दांत, 20 के दांत है जो, चलिए 20 के दांत है सर, 20 के दांत है, ठीक ना। 20 के दांत है, इनका लेखक हैं जो नलिन बिलोचन शर्मा है, ठीक ना। जन्म मृत्यु याद कर लीजिएगा अच्छा से, इससे कुछ हो सकता है, ठीक ना। फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है, नलिन बिलोचन शर्मा सन 1959 ईस्वी में विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन बने थे? तो पटना में बने थे, ठीक ना। चलिए 2 नंबर प्रश्न कहता है, सीमा रजनी आलोसोफारी आरती किनको बेच थी? तो सेन साहब, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर प्रश्न कहता है, खोखा किनका इकलौता बेटा था? तो सेन साहब जी का था। ऑप्शन नंबर बी के, ठीक ना। 4 नंबर प्रश्न कहता है, 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो कहानी है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? खोखा के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। तो 6 नंबर प्रश्न कहता है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से ली गई है? तो सेन साहब। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा 7 नंबर, 20 के दांत के लेखक कौन थे? तो नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक। नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। 8 नंबर प्रश्न कहता है, 20 के दांत कैसी कहानी है? तो इतिहास मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बुआ, ठीक ना। चलिए थोड़ा आप लोगों को थोड़ा मतलब कि पानी उनी पीना है तो आप लोग पानी उनी पी लीजिएगा, ठीक ना। चलिए हम तो पानी उनी पिएंगे नहीं आज, ठीक ना। 2 नंबर प्रश्न कहता है, नलिन बिलोचन शर्मा जन्मता कौन सी भाषा थी? भोजपुरी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर प्रश्न कहता है, दिल्ली नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 11 नंबर प्रश्न कहता है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर प्रश्न कहता है, नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का नाम क्या था? तो रत्नावती। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। अगले प्रश्न को देखिएगा 13 नंबर, लेखक ने MA किस विद्यालय से किए थे? तो पटना विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में हुई थी, ठीक ना। 15 नंबर प्रश्न कहता है, आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे?
तो आधुनिक शैली को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा गुरुजी, ठीक ना, धुंधला थोड़ा जना रहा है। आलोचनाओं के अनुसार प्रयोग का वास्तविक प्रारंभ किन की कविताओं से हुआ था, तो नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, पर रामावतार शर्मा, रामावतार शर्मा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 18 नंबर प्रश्न कहता है सेन साहब की मोटर क्या थी, इंड स्ट्रीमर थी, स्ट्रीमर इंड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। सुनिए, अगर जल्दी जल्दी के फेरा में गलती हो सकता है तो माफ़ कीजिएगा, ठीक ना। 19 नंबर प्रश्न कहता है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो काली रंग की थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना बुआ। चलिए 20 नंबर प्रश्न कहता है किससे मोटर की चमक दमक में कोई खतरा नहीं था, तो सेन साहब की पुत्रियों की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा, 21 नंबर खोखा की दाँत किसने तोड़ा, तो खोखा की दाँत मदन के दोस्त ने मदन ने तोड़ा था, मदन ने, ठीक ना। चलिए 22 नंबर प्रश्न कहता है सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर प्रश्न कहता है मदन के पिता का नाम क्या था, मदन के पिता का नाम था तो गिरधर लाल था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा गुरुजी, ठीक ना। दुर्लित 24 नंबर प्रश्न का था दुर्लित शब्दार्थ क्या होता है, लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा 25 नंबर सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखिएगा 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है नलिन बिलोचन शर्मा का स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी, पटना कॉलेजिएट स्कूल में, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे, तो 2 दांत, 2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। तो 28 नंबर खोखा किसको कहते थे, तो कासू को, कासू। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। 29 नंबर प्रश्न कहता है 20 के दांत कहानी की गई है, तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से। ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। 30 नंबर प्रश्न कहता है सेन साहब का मित्र क्या था, सेन साहब के मित्र कौन थे, तो मित्र थे, पत्रकार थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है गिरधर लाल किस वर्ग का है, तो निम्न मध्य वर्ग, ठीक ना। तो आज चलिए धूप भी उग चुकी है, तो चलते हैं छत पर और वीडियो एकदम शानदार से देखिएगा। ललन टॉप एकदम मस्त प्रश्न है बुआ, ठीक ना। मदन मस्त प्रश्न है। आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मात्र 1 घंटा में। ठीक ना। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। तो 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है गिरधर लाल क्या चीज़ बुआ, गिरधर लाल कौन है, तो मदन के पिता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए हम्म, 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आप सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए धूप भी नहीं उग चुकी है तो बारिश भी हो चुकी है, तो चलिए ऑप्शन नंबर बताइएगा आप सभी लोग, ठीक ना बुआ। चलिए देखिएगा, थोड़ा स्क्रीन पे चला आया था पानी, ठीक ना। चलिए देखिएगा 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है सेन साहब के बेटे या खोखे का नाम क्या था, तो कासू था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है मदन की उम्र क्या थी, तो 5 से 6 साल थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था, तो लट्टू के खेल में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 36 नंबर प्रश्न कहता है दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो रामावतार शर्मा जी का था, तो नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी। हाँ यहीं पर देखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक ना। कंफ्यूज मत कीजिएगा ना, तो 1 नंबर जाएगा। देखिए हम किस तरह से अभी कंफ्यूज किए, आपको पता है। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखिएगा 37 नंबर लड़कियाँ क्या है, कठपुतली है किससे यह इस बात पर गर्व है, तो माता पिता पर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है सेन साहब ने किसे खूब फटकार कर लगाई थी, तो गिरधर लाल को, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर प्रश्न कहता है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए हंस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है मदन अक्सर किसके हाथों में पिटाई करता था, तो पिता के हाथों से।
41 नंबर प्रश्न कहता है खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? तो कौन आता था? तो बढ़ाई आता था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है सर? 42 नंबर प्रश्न कहता है सेन सेन दंपति खोखा को क्या बनाना चाहता था? तो इंजीनियर बनाना चाहता था। 43 नंबर प्रश्न सेन साहब की कार को किससे खतरा था? तो खोखा को ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा 44 नंबर मदन के पिता का नाम क्या था? मदन के पिता का नाम था तो गिरधर लाल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। तो चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। भारत से हम क्या सीखें? मैक्स मूलर, ठीक ना, मैक्स मूलर। तो चलिए आप सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो पानी पी लीजिएगा, ठीक ना। चलिए देखिएगा, भारत से हम क्या सीखे छोटू? भारत से हम क्या सीखे? तो मैक्स मूलर सीखे। मैक्स मैक्स भारत से हम क्या सीखे? मस्त वाली भाषा सीखें। तो देखिए सीखें, तो देखिएगा। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है बुआ? फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है, फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है? मैक्स मूलर ने 18 वर्ष की उम्र में लीप्जिंग विश्वविद्यालय में का अध्ययन आरंभ कर दिया था। तो संस्कृत में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। तो 2 नंबर प्रश्न का था मैक्स मूलर ने का जर्मन पदानुवाद क्या है? तो हितोपदेश है। हितोपदेश ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है? मैक्स मूलर मात्र ने वर्ष थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी 4, ठीक ना, 4 बार। 4 नंबर प्रश्न कहता है दारिश नामक सोने के सिक्के ने भड़ा मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी बैरन हास्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए 2018 में फर्स्ट सिटिंग, फर्स्ट सिटिंग, 21 में भी फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था, ठीक ना। हाईलाइटेड प्रश्न है, इस बार आने का चांस है। 5 नंबर प्रश्न कहता है भारत कहाँ बसता? भारत कहाँ बसता है? तो गांवों में बसता। भारत कहाँ बसता है? गांवों में बसता। 6 नंबर प्रश्न कहता है भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। जर्मनी में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 8 नंबर प्रश्न कहता है मैक्स मूलर ने उप उपनिषदों उपनिषदों कंठ तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया था? तो ऑप्शन नंबर ए जर्मन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा। 9 नंबर प्रश्न का था मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, ठीक ना। 10 नंबर प्रश्न कहता है रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया गया था? तो नाइट में, ठीक ना। 11 नंबर प्रश्न कहता है मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? तो वेदांतियों का भी वेदांती, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 12 नंबर प्रश्न कहता है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो 1823 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 13 नंबर प्रश्न कहता है छोटू मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो बिलमे मूलर। बिलमे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 14 नंबर प्रश्न कहता है मैक्स मूलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश में को माना जाता है? तो भारत को माना जाता है, ठीक ना। अगले प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है? मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बल में ही पूर्ण होकर कविता लिखने लगे थे? तो लैटिन में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा आप लोग। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है? मैक्स मूलर ने भारत संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था? तो बताइएगा लिपजिंग विश्वविद्यालय में। लिपजिंग, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको परफेक्ट आंसर बता दिया जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग अगर मिस से एक भी प्रश्न गलती हो जाएगा तो माफ़ कीजिएगा। आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कंठ और केन यदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? तो जर्मन में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है? मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे कहा गया? तो वैदिक दब तत्व ज्ञान का, ठीक ना। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी भाषांतरण ने किसने किया? तो भवानी शंकर त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर त्रिवेदी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर प्रश्न कहता है मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो मेघदूत। तो ऑप्शन नंबर सी मेघदूतम, तो कालिदास, ठीक ना। 21 नंबर प्रश्न कहता है भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे
अहम है तो संस्कृत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 23 नंबर प्रश्न कहता है संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल काल तक है, तो ऑप्शन नंबर सी 3000। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा 24 नंबर, वंश विद्या का संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से। मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, वारेन हास्टिंग था तो भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 26 नंबर प्रश्न कहता है दारिस दारिस क्या था, दारिस क्या था, तो सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 27 नंबर प्रश्न कहता है प्लेटो का संबंध किस देश से था, तो यूनान से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 28 नंबर प्रश्न कहता है शाहनामा का रचनाकाल कितनी थी, तो 10वीं और 11वीं, 10वीं और 11वीं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 19 नंबर प्रश्न, 29 नंबर, मुंडन किस देश की जनजाति है, तो भारत की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा 30 नंबर, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, तो इंग्हिस इंग्निस इंग्निस इंग्निस। 31 नंबर प्रश्न कहता है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, तो 1783 ईस्वी में, ठीक ना। 32 नंबर प्रश्न कहता है प्रत्यन मानव का अर्थ क्या है, तो प्राचीन मानव। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है हकर्ष थे तो वनस्पति वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा आप सभी लोग, ठीक ना, वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक ना। 34 नंबर प्रश्न, कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया था, तो मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 35 नंबर, किससे वाराणसी के पास सोने के सिक्का से भरा एक घड़ा मिला था, तो ब्रेन हास्टिंग्स को, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। तो चलते हैं अगले अगले चैप्टर को देखते हैं, ठीक ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो आप लोग पूछेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं सर जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, 1000 बार काटते हैं, 1000 बार, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक ना। फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है, चलिए थोड़ा 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 रेस्ट ले लेते हैं, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, ठीक ना। चलिए मोटू, खुशी 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 के पानी ला दे एक गिलास। चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून